हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा का त्यौहार जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये भारत की सबसे कठिन पूजा है और इसलिए भी इसे महापर्व यानी छठ पर्व भी कहा जाता है। तो ये 3 से 4 दिनों का पर्व होता है। इसमें पहले दिन आपके होते हैं कद्दू भात, जिसमें पूरे दिन जो महिलाएं हैं वो उपवास रहकर दोपहर में खाना खाती हैं, फिर शाम को वो खाना नहीं खाती। दूसरे दिन वो होते हैं खड़ना का, जिसमें सुबह से आपको उपवास रहना है और शाम को आपको खीर बनाकर पूजा करनी है और फिर उसे ग्रहण करना है। और तीसरे दिन होती है पहली अरग, जिसमें सुबह से आपको भूखे रहना है और वो भी होती है निर्जला यानी बिना अनाज और पानी के। और पहला अरग उसी दिन होती है डूबते सूरज की। तो यहाँ छठ पूजा में जाते हैं, घाट की पूजा की जाती है, गंगा मैया की यानी नदी की पूजा की जाती है, फिर डूबते सूर्य को दिया दिखाया जाता है। उसके बाद वहाँ अर्घ देकर वापस आ जाते हैं। फिर तीसरे दिन सुबह हम देते हैं उगते सूरज को अर्घ यानी कि दूध की अर्घ देते हैं। और दूध की अर्घ देने के बाद वहाँ से वापस अपने घाट पर आते हैं। जो बालू वाले हिस्से होते हैं उन्हें घाट कहा जाता है। और वहाँ पर आकर फिर हवन की जाती है, दिया जलाए जाते हैं, जो सूर्य भगवान की पूजा होती है वो की जाती हैं। यानी 3 से 4 दिनों के ये व्रत होते हैं जो ऑलमोस्ट 5 डेज़ के होते हैं और बहुत ही कठिन होते हैं। मतलब कि आपको जब भी ये व्रत उठाने हो तो आपको 4-5 दिनों पहले से ही इसकी खरीदारी शुरू की जाती है और बहुत ही साफ़ सफाई और शुद्धिकरण से इस पूजा को किया जाता है। इसलिए भी इसे भारत की सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें महिलाएं जो हैं वो 3 दिनों का उपवास करती हैं और भूखे रहती हैं, वो भी बिना जल और बिना अन्न के। पूजा करने के बाद वहाँ पर प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर वहाँ से आपको इच्छा है तो आप नींबू पानी यानी शरबत वहाँ पीकर वहाँ भी अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर में आकर भी अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। उसके बाद जो छठ पूजा में चना चढ़ाए जाते हैं, सारे फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं, उनसे अपने व्रत को तोड़ा जाता है। चने की आप जो भी चाहें सब्जी बना लें या फिर चने को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।